मुझको उसे अपनी चीज़ों का नहीं पता होता कहाँ पड़ी हुई है, मुश्किलात में आ जाता है। हजरत आलिम भी थे, सूफी भी थे, मुफस्सर भी थे, ज़माना जानता था, लेकिन जब हज के अमीर बने ना तो हजरत बोली रिबाती फरमाते हमारे सारे काम हमारे अमीर ने करने शुरू कर दी। एक बैग इस गले में, दूसरा एक इस गले में, तीसरा सर पे रख लिया। हुजूर हमें दे दे। फरमाने लगे चुप करो, मैं काम नहीं बांट रहा, मैं तुम्हारा अमीर हूं, जो कहूंगा तुम्हें सुनना पड़ेगा। आप फरमाते हैं सारा खाना वो बनाते, हमें वो उठाते, वुजू के लिए पानी लाते। फरमाते एक दिन रात को तेज बारिश थी, सर्दी थी, तो इमाम फखरुद्दीन राजी के बैग से 4 चादरें निकली। तो इमाम साहब ने ना कहीं से लकड़ियां वो लेके आए, पता था कि रात बारिश है और हवा बहुत तेज चल रही थी। बारिश तो रुक गई, हवा नहीं रुक पा रही, तो कहते 4 कोनों में लकड़ियां लगाई और फिर 4 चादरें उन्होंने बांध के इस तरह का साइबान बनाया कि अंदर हवा ना आए। फिर हमारे लिए बिस्तर बनाया और कहते हैं एक चद्दर बांधने को जगह ना मिली तो इमाम साहब सारी रात वो चद्दर पकड़ के खड़े रहे। फरमाते हैं जब आधी रात गुजरी तो हमारे तो आंसू ही निकल गए। मैं उठ के कदमों में बैठा, मैंने कहा यार तू मेरे शहर में रहता था, मेरे करीब बसता था, पर तू इतना बड़ा शख्स था ये मुझे खबर नहीं थी, तो इतना बड़ा आदमी था ये पता नहीं था। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते मैं रो पड़ा और मैंने हाथ बांध के कहा हुजूर बस करें, कलेजा फट जाएगा, बर्दाश्त नहीं होता, इतनी नौकरी ना करें कि हमारे ऊपर फिर ये कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाए। हजरत बोली रिबाती कहते हैं बड़ी मुश्किल से उन्हें बिठाया और फिर मिन्नतें कर कर के, सारे सफर में 6 महीने का सफर था जाने आने का, कहते हैं मिन्नत कर कर के थोड़े थोड़े काम किए। आप फरमाते हैं मेरे वाली से भी मुझे बड़ा ही प्यार है, उस्ताद और मुर्शिद से भी बड़ा इश्क है, लेकिन जब मैं दुआ के लिए हाथ उठाता हूं तो मेरे लबों पर इमाम राजी का नाम सबसे पहले जारी हो जाता है। सबसे थोड़ा प्यार करें, थोड़ी मोहब्बत करें। आप यकीन करें बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है कि कोई उन्हें समझाए, कोई अच्छा आदमी उनसे दोस्ती करे। कुछ लोगों को ज़रूरत है, वो मांगना नहीं चाहते, हाथ नहीं फैलाना चाहते, उनकी ज़रूरत है कि कोई थोड़ा सा दौलतमंद आदमी थोड़ा सा उन्हें काम स्टार्ट करके दे दे, वो पता नहीं कितना उम्मत का, मिल्लत का फ़ायदा करेंगे। लेकिन हम हाथ थामने को तैयार नहीं, आगे बढ़ने को तैयार नहीं, प्यार करने को तैयार नहीं। मोहब्बत जब आप अल्लाह की मखलूक से करेंगे और जब आप उनकी अश्क शोई करने की कोशिश करेंगे, जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखे ना इमाम गजाली का विसाल हो गया तो किसी ने ख्वाब में देखा, कहा हुजूर अल्लाह ने बड़ा इस्तकबाल किया होगा, तो आप फरमाने लगे उसने फजल किया और गजाली को माफ़ करके जन्नत का आला दर्जा दिया। तो कहा हुजूर कौन सी किताब, कौन सी नेकी, कौन सा खैर का काम? फरमाने लगे सारों पर ही अल्लाह बड़ा करीम है, पर मैंने जब पूछा ना मेरी बख्शिश का सबब क्या बना, तो मुझे बताया गया कि गजाली तू एक दिन लिख रहा था और तूने स्याही पास रखी थी, कलम तेरे हाथ में था, और तूने, आपको पता है वो पुराने ज़माने में, अभी थोड़े साल गुजरे कि वो स्याही लगा के कलम से लिखा जाता था, तो कहते मैंने दवात में स्याही लगाई और जब मैंने उठाई ना तो गर्मी बड़ी शदीद थी, एक मक्खी आके स्याही पे बैठ गई। मैं चाहता तो उड़ा देता, मेरे दिल में ख्याल आया बेचारी प्यासी है, कभी पी लेना कभी सारा पानी, और इसकी प्यास बुझ जाए तो मैं दोबारा लगा लूंगा, स्याही बड़ी है। फरमाते उसने पिया और पी करके जब वो उड़ गई तो मुझे, मेरे दिल को सुकून बड़ा हुआ, पर मैं वो बात भूल गया, फिर कभी याद भी ना आई। पता तो तब चला जब कयामत में उस बात का अजर मिला। जब उसका अजर मिला ना, रब करीम ने फरमाया वो तू मेरी छोटी सी मखलूक पे रहम खाए, मैंने आज तेरे लिए जन्नत के दरवाजे खुलवा दिए। थोड़ा प्यार करें, थोड़ी मोहब्बत करें।